नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो मोदी सरकार ने बाहर फंसे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इससे बिहार के बाहर फंसे छात्रों, कामगारों और पर्यटकों के साथ ही तीर्थयात्रियों को राहत मिली है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। इधर फैसले के बाद बिहार के नेताओं ने इसका स्वागत किया तो सरकार ने अपनी परेशानी भी बताई। कोरोना बंदी की वजह से कई जगहों पर लोग फंसे हुए थे। ऐसे लोगों के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को गृह राज्य में जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए 17 शर्तें रखी गई हैं। इधर पहले से केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रही बिहार सरकार के डिप्टी सीएम ने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ कहा है कि प्रवासियों को लाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। और जो संबंधित राज्य नहीं, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगे। डिप्टी सीएम भले ही अपनी परेशानी बता रहे हों, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं ने इसका स्वागत किया है। इधर तेजस्वी यादव मानते हैं कि यह आरजेडी की जीत है, क्योंकि वे कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे थे। मुख्यमंत्री के डिमांड पर ही ये जो चेंजेस किया गया है, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जो हमारे मजदूर और जो हमारे छात्र आएंगे उनका जांच होगा और यहाँ पे भी जांच किया जाएगा। जो लोग अच्छे होंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, जो लोग अच्छे होंगे उनको होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं अपने तरफ से और बिहार के आवाम की तरफ से। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समेत कई राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और इसके लिए केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मांगी थी, ताकि समन्वय और सुव्यवस्थित तरीके से इसे अंजाम दिया जा सके। अब केंद्र ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन देखना होगा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी कैसे और कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छात्र और कामगारों की घर वापसी के फैसले का तमाम लोगों ने स्वागत किया। आइए जानते हैं कि जो लोग बाहर हैं उनकी घर वापसी की शर्तें क्या क्या है। तो शर्त नंबर 1 है कि बाहर से बिहार आने वाले लोगों की पूरी तरह जांच होगी। दूसरी शर्त यह है कि लक्षण नहीं होने पर ही लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी। बसों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा और साथ ही जो बसें लोगों को लाने के लिए भेजी जाएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 5वीं शर्त क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। अगर बात 6ठी शर्त की जाए तो 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में जो लोग आएंगे बाहर से उनको रहना होगा। साथ ही नोडल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। इसके अलावा 9वीं शर्त यह है कि राज्यों को आपसी सहमति बनानी होगी और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। साथ ही मिशन बिहारी का, जी हां, मिशन बिहारी का गुणागणित समझिए। अनुमान है कि 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं। बिहार में कुल सरकारी बसों की संख्या महज 600 है। बिहार में प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है।
सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक बस में बैठ सकते हैं सिर्फ 25 लोग, यानी सभी बसों को लगाने पर भी लग जाएंगे महीनों। बसों में कामगारों को बिहार लाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। 27 लाख लोगों ने बिहार सहायता ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को हजार रुपए भेजे हैं। और ऐसे में सीमित बस के साथ इन लाखों लोगों को बिहार कैसे लाया जाएगा, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, ये बड़ा सवाल है। और ये तो सिर्फ लाने की बात है, उसके बाद उनको क्वारंटीन करना, लक्षण उनमें देखना, तमाम चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि प्रवासी बिहारियों को वापस लाने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र से गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की थी, जिसे मान लिया गया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। अब बिहार में निश्चित तौर पर ये एक सुखद अनुभूति है कि जो जहां है उनको लाए जाने के लिए क्या क्या मोडालिटीज वर्कआउट होंगे, किस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य तक लोग जाएंगे, उन्हें कैसे होम क्वारंटीन कराया जाएगा, इन तमाम सवालों पर राज्य सरकार एक कार्यक्रम पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इससे काफ़ी हद तक लोगों के अंदर जो अनिश्चितता का एक वातावरण बना हुआ था वो खत्म होगा। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति तो दे दी है बाहर फंसे मजदूरों, छात्रों को, तीर्थयात्रियों को वापस लाने की, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो शर्तें रखी गई है उस शर्तों के लिहाज से हम देखें तो उतनी सुविधा, उतने जो है ऑप्शंस बिहार सरकार के पास है नहीं। बसें कम है, लोग ज्यादा हैं, कैसे होगा ये सब? देखिए, बिहार सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार एक दिशा निर्देश तय करे, एक गाइडलाइन तय करे। केंद्र सरकार ने कर दिया। अब गेंद बिहार सरकार के पाले में है और ये जानना बेहद दिलचस्प और ज़रूरी है कि बिहार सरकार इतनी बड़ी संख्या में जो बाहर अप्रवासी मजदूर हैं उनको कैसे लाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार है। नीरज जी, जरा सीधा मैथ्स हमको समझाइए। आप लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे, केंद्र सरकार ने तो दिशा निर्देश दे दिया कि कुछ शर्तों के साथ ला सकते हैं। हमारे आंकड़ा के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार, सरकारी जानकारी के अनुसार लगभग 10 से 15 लाख लोग बिहार आना चाहते हैं। आपके पास सरकारी बस की संख्या मुश्किल से 400-500-600 के आसपास है। कैसे लाएंगे, जरा हमें समझाइए। बिहार में तो कोयला खदान नहीं ना है, तो घर घर बिजली पहुंच गया ना। बिहार में तो कोयला खदान नहीं है, सड़कें नहीं थी, सड़क बन गया ना। सालों लगे ना नीरज जी, सालों लगे। यही तो हम सवाल जानना चाह रहे थे। चुनौती को हम अवसर को चुनौती में तब्दील करते हैं। इतना वक्त है आपके पास? अरे हमारे पास है। हम जो कार्य योजना बनाते हैं इस बिहार में, जहाँ नरसंहार होता था, आज लोग शांति सुकून से पुरानी बातों पर मजे नहीं रहे। सिंपल सा एक सवाल है ना कि एक एक दिन लोगों पर भारी पड़ा, जिनके बच्चे जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। सिंपल समझाइए ना कि आपके पास 600 बस है, तो कैसे आप लाएंगे बिहार? पूरी कार्य योजना सरकार बना रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया, चूंकि ये कोरोना वायरस है, कारण ज्ञात है, दवा अज्ञात है, तो विस्तृत समीक्षा कर करके केंद्र सरकार ने भी दिशा निर्देश गाइडलाइन में परिवर्तन किया। ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चुनौती है, लेकिन उसको अवसर में तब्दील करें। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया है, शर्तें भी बता दी है। ऐसे में अगर 10 लाख से ज्यादा लोग बाहर फंसे हुए हैं, बसों की संख्या मात्र 600 है, तो हम जो गणित यहाँ से लगा रहे हैं, ऐसे में लोगों को लाने में 3 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इनके पास क्या रोड मैप है, पूछिए। वातावरण है तो निश्चित इस चुनौती का हम मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल। नीरज जी, एक सीधा सवाल है, जो सरकारी आंकड़ा है आपके हिसाब से, आप ही के विभाग की तरफ से, कि 600 सरकारी बस है, मान लीजिए अगर प्राइवेट बसों को भी जोड़ दिया जाए, तमाम लोगों को जोड़ दिया, सिंपल सवाल मेरा सुन लीजिए, ऐसी स्थिति में तो जो भी बाहर फंसे हुए लाने में तो 3 से 4 महीने लग जाएगा। अब देखिए, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके साथ संवाद की भी बात है, परस्पर सहयोग की बात है। तो परस्पर सहयोग करेंगे ना, सब पूरा देश के अंदर में विभिन्न राज्य सरकार एक दूसरे का सहयोग का भी बात है। आपका कहने का मतलब कि दूसरे राज्यों से आप आग्रह करेंगे कि वहां पे जो बस है वो बस चला। यह अधिकार क्षेत्र में मेरा नहीं है, लेकिन मैंने यह कहा कि जब प्रवासी मजदूरों ने, प्रवासी छात्रों ने, पर्यटकों ने ये लोग आने की इच्छा व्यक्त करेंगे और गाइडलाइन में परिवर्तन हो गया है, तो जो जिम्मेवारी हमको मिली है उस जिम्मेवारी का अनुपालन जरूर करें। सुशील मोदी ने भी माना है कि राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है, पूछिए इनसे कैसे होगा। कार्य योजना बनाई जा रही है, इसको अभी तत्कालिक रूप से कोई नहीं कह सकता कि अभी तुरंत हम बता दें कि पूरी कार्य योजना। अच्छा, हम आपको अपडेट कर देते हैं। सुशील मोदी ने कल कहा
कि हमारे पास फिलहाल उतने साधन नहीं है। जब डिप्टी सीएम अगर ये कर रहे हैं तो फिर बिहार की जनता जानना चाहेगी ना कि बिहार के पास कौन सा रोड में पैसा है, कैसे लाएंगे लोगों को। बिहार की जनता को जल्दी जानकारी मिल जाएगी, रोड मैप भी मिलेगा, एक्शन प्लान भी मिलेगा, रोड मैप भी मिलेगा। लेकिन सीधा हमारा सवाल है ना, हम सीधा जाना चाहते हैं, हमारे मार्फत कई सारे बिहार की जनता जाना चाहती है। 600 सरकारी बस अगर कुछ प्राइवेटों को मिला दे तो उस प्रोसेस को भी पूरा करते करते आपको महीनों लग जाएंगे। आप मानते हैं ना चुनौती हो गई। इसके लिए चुनौती तो है ही, लेकिन देश के अंदर जो व्यवस्था है, हमने इसीलिए पहले कहा ना कि कोयला खदान नहीं था, कोयला पहुंचाए ना, कोई बिजली पहुंचाए ना। वो बात की देखिए, अभी सिंपल सा सीधा ना, अब मान लीजिए ये जो न्यूज अभी देख रहे होंगे सूचना जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार के, उनकी बातों को लाखों लोग देख रहे होंगे, तो वो जानना चाहेंगे ना कि नीरज कुमार ऐसा क्या बताने वाले हैं। अभी जानना चाहते हैं कि सरकार चटपट कोई रोड प्लान है, कितने दिन लगेंगे सीधा। ये आधिकारिक रूप से इन बातों की कल तो इनसे फैसला हुआ पूछिए है कि जब इनके पास संसाधन नहीं थे, रोड मैप नहीं थे, तो नीतीश सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव के लिए क्यों कहा? तो बिल्कुल जब आप अभी कर रहे हैं कि मजबूरी है हमारे सामने, तो बार बार आप लोग ये दलील क्यों नहीं बार आप दलील ये क्यों दे रहे थे नीरज जी कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे, गाइडलाइन जारी कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने दे दिया गाइडलाइन। मजबूरी कहाँ कर रहे हैं, मजबूरी तो हम लोग कहे नहीं कि चलिए आनंद, आवाज नहीं आ रही है, चलिए लेकर चलते हैं दर्शकों को रांची, जहां से हमारे संवाददाता भुवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, बिहार में तो खलबली मची हुई है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई, लेकिन संसाधन का अभाव है। कैसे आएंगे श्रमिक, मजदूर और छात्र जो बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? लेकिन इन सब के बीच बताइए रांची में क्या कुछ चल रहा है, हेमंत सरकार किस तरीके से प्लानिंग बना रही है? बिल्कुल सुकन्या, यहाँ भी यही हाल है, क्योंकि झारखंड सरकार ने जिस तरह से मांग की थी केंद्र को, और केंद्र के द्वारा जैसे ही कल हरी झंडी मिली है, जो मजदूर हैं बाहर फंसे हुए या बच्चे जो पढ़ रहे थे बाहर में, उनको लाने की बातें चल रही थी, तो उसके बाद से राज्य सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि राज्य के भरोसे इन मजदूरों को या बच्चों को लाया नहीं जा सकेगा। हालांकि उन्होंने जो खास करके जो मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री से बात की है, और उन्होंने कहा कि जो स्पेशल ट्रेन यदि केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो इन मजदूरों को और छात्रों को घर वापसी कराई जा सकेगी। हमारे पास जो झारखंड में यदि आप देखें तो झारखंड में न तो सरकारी बसें हैं, न ही कॉरपोरेशन है। तो इस हालात में यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि झारखंड के बाहर में फंसे हुए हैं, करीब 7 लाख ऐसे मजदूर हैं और स्टूडेंट हैं जो कि बाहर के राज्यों में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, उनको वापस लाना बहुत ही बेहद मुश्किल बड़ा काम है राज्य सरकार के लिए। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई है और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि केंद्र के सहयोग के बिना झारखंड इनकी वापसी संभव नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि खुद मुख्यमंत्री 2 दिन पहले केंद्र को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं और इसमें संशोधन करने की मांग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसके बाद राज्य सरकार हाथ खड़ा कर रही है, क्योंकि केंद्र के सहयोग के बिना यहाँ पर मजदूरों और छात्रों को लाना संभव होता हुआ नहीं बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को हम बड़ी खबर भी बता देते हैं, जहां बाहर फंसे लोगों को लाने पर सीएम बोले हैं देश भर में फंसे लोगों को लाना अकेले संभव नहीं। झारखंड के पास सीमित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, फंसे लोगों को लाने में लग जाएंगे 6 महीने, लोगों को वापस लाने में केंद्र का सहयोग जरूरी है, ये कहना है हेमंत सोरेन का। कहा कि जो व्यवस्था, जो संसाधन हमारे पास है उसके तरीके से अगर हम जाएं तो मजदूरों को, छात्रों को लाने में 6 महीने का वक्त लग जाएगा। तो झारखंड सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, रेल विभाग से बात करनी शुरू कर दी है, स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन जब बात बिहार के मंत्रियों से, नेताओं से होती है तो कहते हैं कि हम बिजली ले आए, ये भी ले आएंगे। कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे, राज्य सरकार सक्षम नहीं है। अगर हम अपने संसाधनों का, जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसकी वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने, वहां से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा। भुवन,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान हमने सुना। उन्होंने मान लिया कि सीमित संसाधन में मजदूरों को, छात्रों को लाने में 6 महीने का वक्त लगेगा। बिना केंद्र के सहयोग के, बिना अन्य सहयोग के राज्य सरकार की स्थिति नहीं है लाने की। तो लग रहा है कि हेमंत सोरेन को पता है कि उनकी स्थिति क्या कुछ है। आगे वो गुजारिश करेंगे, उसके बाद देखना होगा केंद्र का क्या कुछ रिएक्शन होगा। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सुकन्या, जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इस तरह से यदि राज्य के भरोसे छोड़ा जाए तो 6 महीने लग जाएंगे। यानी कि जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं या बेंगलोर में हैं या राजस्थान के जयपुर में हैं, ये तमाम ऐसे जगहों पे जो झारखंड के बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं और जो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए यदि कोटा की बात करें तो कोटा में, बेंगलोर में, पटना में, ये तमाम जगहों पे यहाँ के छात्र वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। कोई कोचिंग कर रहे थे, कोई स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। तो इन सभी बच्चों को लाना केवल टास्क नहीं, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में राज्य सरकार के लिए होगी। हालांकि राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ आज दोपहर 2 बजे के बाद बैठक भी होनी है और जो नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो तमाम शहरों में, यानी कि जो शहर से जिनको डिप्यूट किया गया है, वो पता कर रहे हैं जो कितनी संख्या है इनकी और उनको लाने की किस तरह से व्यवस्था की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से जो बातचीत किया है और स्पेशल ट्रेन देने की जो मांग की है, इस पर भी विचार यदि होता है तो ये संभव हो सकेगा कि झारखंड के जो मजदूर हैं या छात्र जो पढ़ाई कर रहे थे बाहर में, उनको घर वापस करने की कवायद शुरू होगी। लेकिन अभी चुनौती भरा काम है, क्योंकि राज्य सरकार के पास वास्तव में कोई संसाधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। जो बसेज हैं वो झारखंड सरकार के पास नहीं है, निजी बसों के सहारे झारखंड में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए है। सुकन्या, बिल्कुल, तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन तो आ गया, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि मजदूर आएंगे कैसे। आनंद, यहां पर क्लैरिटी दिख रही है झारखंड की हेमंत सरकार को। उन्होंने गणित लगाकर वो बैठ गए हैं कि 6 महीने का वक्त लगेगा, हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन जब बात आप नीरज कुमार से कर रहे थे तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लग नहीं रहा था कि उनके पास कोई रोड मैप है, कोई प्लानिंग है, या अपनी तरफ से वो कोई प्लान लेकर सुशील मोदी के पास या नीतीश कुमार के पास गए होंगे। वो उनसे बात कीजिएगा तो पुरानी बातें करनी शुरू कर देंगे। लेकिन एक और बात यहां पर आनंद ये है कि अगर हेमंत सोरेन के इससे पूछा जाए कि आपके पास संसाधन क्यों नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि इससे पहले हमारी सरकार वहां पर नहीं थी। लेकिन अगर बात बिहार की करें तो लगातार 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और अब तक राज्य की स्थिति क्या कुछ है, संसाधन नहीं है, वो सबको दिख रहा है। क्या कहेंगे आनंद? देखिए, बिल्कुल सुकन्या, आपने बिल्कुल सही कहा। नीरज जी, हम आपको अपडेट कर दें कि हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम झारखंड के बाहर जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाए। ऐसा प्रोसेस में लगभग 6 महीने लग जाएगा। उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और विशेष सहायता मांगा है। सवाल आपके पास ये है कि 12 करोड़ की आबादी है, मात्र 600 सरकारी बसें हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे लाएंगे? आप भी क्या मांगते हैं कि कुछ वक्त मिले, कुछ वक्त लगेगा, या फिर भारत सरकार से ट्रेन चलाने या कुछ ऐसी दूसरी मांगे? इस संबंध में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की गई, उसका स्वागत किया। और हमारा देखिए, अभी सीधा सवाल सुनिए नीरज जी, सवाल सुनिए। 6 महीना का वक्त मांगा है हेमंत सोरेन ने, आपकी सरकार कितना वक्त? हेमंत सोरेन वाला मामला तेजस्वी यादव का है, उन्हें जवाब देंगे। मत कीजिए ना नीरज जी, सिंपल सी बात है कि मेरा सवाल, उन्होंने कहा कि 6 महीना लगेगा वक्त, तो आपकी सरकार के हिसाब से हम कितना बता वक्त रहे हैं ना, इसके लिए पूरा वर्क प्लान बन रहा है। ये अद्यतन सूचना दे दी जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब हम लोगों ने तो वही तो चाह रहे कि वक्त कितना लगेगा, ये अभी औपचारिक रूप से इस प्रशासकीय प्रक्रिया उसका अनुपालन करना है ना। ऐसे ही थोड़ी जो मन हो बोल देगा आदमी। जब औपचारिक रूप से सरकार इस पर नीतिगत, देखिए आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि काफी समस्या है, आप कहते हैं परेशानी नहीं। सवाल कोई एक ही तरह का बात बोले नीरज जी ना? नहीं, चुनौती है, लेकिन राज्य सरकार इस संबंध में विचार विमर्श करेगी कि उसको ये अधिकार प्राप्त है कि नहीं। आप बिल्कुल अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, लगभग 15 लाख के आसपास बिहार में बाहर फंसे हुए हैं जो आना चाहते हैं। 600 बस है। अगर आप एवरेज, हम जो जानते हैं कि 2-2 4 होता है, तो ये सीधा मैच है ना। सीधा है कि जो बस उपलब्ध है उसी से ले आइए, यही ना आंकड़ा। चलिए, इनके पास फिलहाल कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका शुक्रिया। साथ ही भुवन भी रांची से हमारे साथ जुड़े थे। भुवन, आपका भी शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने के मामले में बिहार ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। बिहार खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने केंद्र को पत्र लिखते हुए बताया है कि बिहार में 30 लाख परिवार यानी 1.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को राशन देना है। सभी को अनाज देना जरूरी है। केंद्र जल्द से जल्द अनाज
मुहैया कराए ताकि लोगों के बीच बांटा जा सके। खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पहले से 9 करोड़ 68 लाख लोगों के बीच राशन दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से 75,000 मीट्रिक टन अनाज की मांग की है। भारत सरकार से माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि हम लोगों को नए जो राशन कार्डधारी होंगे 30 लाख परिवार के लगभग होंगे और 30 लाख परिवार के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोग बनते हैं। उस लिहाज से जो भी अनुपात है और जो जनसंख्या का जो हम लोगों ने आकलन किया है और उससे भी हम लोगों ने रिपोर्ट लेकर के तो 12 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ आबादी हो जाता है और 2011 में ही जनगणना हुआ था। तो उस लिहाज से आज की तारीख में हम लोग को लगभग 11 करोड़ लोगों को राशन पहुँचाना है और पहले से हम लोग लगभग 9 करोड़ लोगों को देते आ रहे हैं। तो उनको तो लगातार मिल ही रहा है और जो शेष बचे हुए हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन की ओर से 1,000 रुपया राशि उनके खाते में पहुंचाया है और शेष जो उससे छूटे हुए लोग हैं 2011 के बाद 10 साल लगभग हो गए हैं। तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार माननीय जो है सो खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है लिखित में कि वो 30 लाख परिवार को राशन जो है 75,000 मीट्रिक टन अनाज होते हैं वो मुहैया करावे तो हम लोग निश्चित रूप से जल्द से जल्द जो है लोगों तक अनाज पहुंचाएंगे। सर सवाल यही है कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने भी सवाल खड़ा किया कि 14-14.5 लाख जो राशन कार्ड आप लोगों को दे देना चाहिए था बना करके, लेकिन आप लोगों ने दिया नहीं। आप लोग पर एक ढंग का आरोप लगा है। नहीं, असल में चूँकि ये विभाग बिहार में हम लोग देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा खुद से भी समीक्षा करते रहते, विभाग के सारे लोग लगे रहते हैं तो उनको सही से उनका डाटा पता नहीं रहा होगा और किन्हीं से वो सुन लिए होंगे तो वो उनको सही जानकारी नहीं रहा और अभी हम लोग वर्तमान में भेज दिए हैं और उनको तो विशेष रूप से इसमें लग करके चूँकि इस विभाग को आदरणीय रामविलास जी देख रहे हैं तो चिराग जी को भी निश्चित रूप से बिहार के लिए दिलचस्पी है तो ये हम लोग के लिए एक खुशी की बात है और जो हमारे गरीब हैं उनके लिए इसमें खुद से भी पहल करके अगर चाहेंगे तो जल्दी से इसका आवंटन मिल जाएगा तो जो शेष बचे हुए गरीब हैं उनको जो निश्चित रूप से हम लोग समय पर खाद्यान्न पहुंचाएंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखिए। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।